स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लाम के 5वें स्तंभ हज के बारे में। हज इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण इबादतों में से एक है और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस मुकद्दस यात्रा पर जरूर जाए। हज एक ऐसी यात्रा है जो करोड़ों मुसलमानों को मक्का में एक साथ लाती है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं, सब एक जैसे कपड़ों में, एक ही मकसद के लिए। ये एकता और समानता का एक अद्भुत दृश्य होता है। हज का मतलब है इरादा करना, मक्का जाकर खास धार्मिक रस्में अदा करना। ये रस्में कई दिनों तक चलती हैं और इसमें तवाफ, सई और अराफात में दुआ करना शामिल है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लाखों लोग, अमीर गरीब, सब एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। ये बराबरी और भाईचारे का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ हर कोई एक समान है, चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति से हो। हज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सफर भी है। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। यह इंसान को सब्र, अनुशासन और विनम्रता सिखाता है। हज के दौरान लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सब्र से काम लेते हैं। हज के बाद मुसलमान को हाजी कहा जाता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह नेक रास्ते पर चले। हाजी बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। यह अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने और गुनाहों की माफी मांगने का जरिया है। हज के दौरान मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। हज आत्मा को पाक करता है और इंसान को बदल देता है। ये एक नया जन्म जैसा होता है जिसमें इंसान अपने पुराने गुनाहों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करता है। चलिए अब जानते हैं कि हज मुसलमानों पर कब और कैसे फर्ज हुआ। एक अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह यह है कि हज मुसलमानों पर कब फर्ज हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका जवाब है 9 हिजरी में, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के मदीना में हिजरत करने के 9 साल बाद, जब कुरान में इसकी आयत नाजिल हुई। यह आयत मुसलमानों को हज करने का आदेश देती है अगर वे शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हों। इससे पहले भी लोग काबा आते थे, लेकिन वह हज का इस्लामी तरीका नहीं था। लेकिन इस्लामी तरीके से हज की शुरुआत यहीं से हुई जब अल्लाह ने कुरान में इसका हुक्म दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने हज को एक इबादत के रूप में स्थापित किया। हज हर मुसलमान पर फर्ज नहीं, बल्कि कुछ खास शर्तों के साथ ही यह वाजिब होता है। बल्कि सिर्फ उन पर है जो इस्तिताअत यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसका मतलब है कि हज करने के लिए सेहतमंद होना, यात्रा करने की क्षमता होना और हज के खर्चों को वहन करने की क्षमता होना जरूरी है। शर्तें हैं मुसलमान होना, यानी हज करने वाला व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए। बालिग होना, यानी हज करने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। दिमागी तौर पर सेहतमंद होना, यानी हज करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और हज का खर्चा उठाने की हैसियत रखना, यानी हज करने वाले व्यक्ति के पास यात्रा और रहने का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। सफर का रास्ता सुरक्षित होना चाहिए ताकि हाजी बिना किसी खतरे के हज कर सके। महिलाओं के लिए महरम रिश्तेदार का साथ होना जरूरी है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अल्लाह ने हज को आसान बनाया है, सिर्फ उन्हीं पर फर्ज है जो इसे अदा कर सकते हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें यह अवसर दिया है। जो सक्षम है और फिर भी हज नहीं करता, वह एक बड़ी नेमत से वंचित रहता है। वह अल्लाह के यहाँ गुनहगार माना जाता है, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। अब देखते हैं कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, ताकि हम इस विषय को और गहराई से समझ सकें। कुरान में साफ कहा गया है जो काबा तक पहुंचने की ताकत रखता हो उस पर हज फर्ज है। सूरह आल इमरान आयत 97। यह आयत हज की अनिवार्यता और ताकत रखने की शर्त को स्पष्ट करती है। एक और आयत में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज का ऐलान करने का हुक्म दिया। लोग दूर दूर से आएंगे। सूरह अल हज आयत 27। पैगंबर मोहम्मद ऐसा ने हदीस में कहा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: कलमा, नमाज, जकात, रोजा और हज। एक हदीस के मुताबिक जिसने अल्लाह के लिए हज किया और गुनाहों से बचा, वह ऐसे लौटता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। सही है बुखारी। हज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि गुनाहों की माफी का सुनहरा मौका है। कुरान और हदीस दोनों हज की अहमियत पर एकमत हैं। अब जानते हैं पैगंबर मोहम्मद के हज के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो इस्लामी इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। आइए
इस मुबारक यात्रा के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ, यानी मुसलमानों पर अनिवार्य किया गया। ये इस्लामी आस्था का एक अहम हिस्सा बन गया। उस साल आपने हजरत अब्बू बकर को हज का लीडर बनाकर भेजा। उन्हें इसलिए भेजा गया ताकि वो लोगों को हज के सही तरीके बता सकें। अगले साल 10 हिजरी में, यानी पैगंबर मोहम्मद एस के जीवन के अंतिम वर्षों में, पैगंबर मोहम्मद एस ने खुद हज किया। यह उनके जीवन का पहला और आखिरी हज था। इसी को हुज्जत उल विदा यानी विदाई हज कहते हैं, क्योंकि इसके बाद पैगंबर मोहम्मद एस इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस हज में 1 लाख से ज्यादा सहाबा आपके साथ थे। ये एक बहुत बड़ी जमात थी जो पैगंबर मोहम्मद एस के साथ हज करने के लिए आई थी। आपने हर रस्म खुद करके सिखाई ताकि आने वाली नस्लें हज के सही तरीके को जान सकें। एहराम, तवाफ, सई, ये सभी हज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मीना, अराफात, मुजदलिफा, इन जगहों पर हज के दौरान खास इबादतें की जाती हैं। अराफात में आपने ऐतिहासिक खुतबा विदा दिया। यह खुतबा इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बराबरी, औरतों के अधिकार, इन मुद्दों पर आपने खास तौर पर जोर दिया। जान माल की हिफाजत और सूद की मनाही पर जोर दिया ताकि एक इंसाफ पर आधारित समाज बन सके। आपने कहा, यानी पैगंबर मोहम्मद एस ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी को किसी पर बड़ाई नहीं, सिवाय तकवा के, यानी अल्लाह के डर और नेक अमल के। इस हज के जरिए आपने इस्लाम के 5वें स्तंभ को मुकम्मल कर दिया और हज की अहमियत को उजागर किया। आपका ये आखिरी हज आपके मिशन के पूरा होने का ऐलान था और ये बताता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। आज भी मुसलमान वही तरीका अपनाते हैं जो आपने सिखाया था। यह हज की रस्मों की अहमियत को दर्शाता है। अब जानते हैं हज का असल मकसद और इसका असर। हज का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह की रजामंदी और उसके आगे झुकना। जब इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ 2 कपड़ों में मक्का जाता है तो वह अल्लाह के प्रति अपनी मोहब्बत और समर्पण दिखाता है। हज दुनिया भर के मुसलमानों को एक मंच पर लाता है। सब बराबर, सब एक साथ लब्बैक कहते हैं। वहां कोई अमीर गरीब, राजा फकीर नहीं, सिर्फ अल्लाह के बंदे। हज इंसान के अंदर से घमंड मिटाता है और भाईचारा सिखाता है। हज के बाद मुसलमान की जिंदगी बदल जाती है। वह गुनाहों से पाक होकर एक नई शुरुआत करता है। हज की मुश्किलें उसे सब्र, सहनशीलता और दूसरों का ख्याल रखना सिखाती हैं। संक्षेप में, हज एक ट्रेनिंग है जो इंसान को बेहतर बनाती है। यही इसकी असल रूह है।